झारखंड की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किसी की नजरें भविष्य के नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन ने राज्य की राजनीति में ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे भरना आसान नहीं दिखता। वह सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि झारखंड की राजनीति की आत्मा भी थे, जिनके नाम और चेहरे से पार्टी खड़ी होती थी और जिनकी मौजूदगी से संगठन में अनुशासन और एकजुटता कायम रहती थी। उनकी राजनीतिक विरासत इतनी गहरी है कि उनके जाने के बाद न सिर्फ झामुमो बल्कि पूरा राज्य नेतृत्व के संकट से जूझता दिखाई दे रहा है। गुरुजी झामुमो के संस्थापक और सबसे प्रमुख चेहरा रहे। चुनावी मैदान में तीर धनुष का निशान और शिबू सोरेन का नाम ही काफी माना जाता था। पार्टी के गार्जियन के तौर पर उन्होंने नेताओं को एक सूत्र में बांधे रखा और आंदोलनकारी पहचान को राजनीतिक ताकत में बदला। मगर उनके रहते ही पार्टी को झटके लगने शुरू हो गए थे। बड़ी बहू सीता सोरेन और पुराने साथी चंपई सोरेन का भाजपा की ओर रुख करना संगठन में उठने वाली दरार का पहला संकेत था। इसके बावजूद गुरुजी की मौजूदगी पार्टी के भीतर किसी भी तरह की टूट फूट को रोकने वाली दीवार बनी रही, लेकिन अब वह दीवार टूट चुकी है। शिबू सोरेन के साथ साथ हाल ही में शिक्षा मंत्री और झामुमो के प्रभावशाली नेता रामदास सोरेन का निधन भी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दो बड़े चेहरों के चले जाने से संगठन में अनुभवी और आंदोलनकारी छवि वाले नेताओं की कमी साफ दिख रही है। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, मगर गुरुजी जैसी स्वीकार्यता और असर किसी के पास नहीं है। वह जो खाई पीछे छोड़ गए हैं उसे भरना आसान नहीं दिखता। इस राजनीतिक शून्यता का असर सिर्फ पार्टी संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता और प्रशासन पर भी सीधा असर पड़ रहा है। झारखंड राज्य समन्वय समिति, जिसका गठन नवंबर 2022 में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुआ था, अब नेतृत्वहीन हो गई है। सरकार और पार्टी के बीच तालमेल बनाने के लिए बनी इस समिति में कई दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन अब गुरुजी के बिना इसका अस्तित्व अधूरा है। समिति का कार्यकाल 25 नवंबर 2025 तक है, मगर गुरुजी के निधन ने सरकार को इसके पुनर्गठन की चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। कौन इस पद पर आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन यह तय है कि गुरुजी जैसे सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य नेता की जगह भर पाना नामुमकिन है। नेतृत्व का यह संकट राष्ट्रीय राजनीति तक फैल गया है। शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद थे और उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक था, मगर उनके निधन ने राज्यसभा की एक सीट खाली कर दी है। नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर इस सीट पर चुनाव होना अनिवार्य है। ये चुनाव राज्य की सियासत में नई हलचल लाने वाला है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर जोर आजमाइश करेंगे। उधर विधानसभा में भी रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। दो बड़े चुनावी मुकाबले सामने खड़े हैं, जिनमें गुरुजी की गैर मौजूदगी का असर साफ झलक रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता के निधन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। लंबे समय तक पुत्र धर्म निभाने के बाद अब वह फिर से राजधर्म की ओर लौट रहे हैं, मगर इसके बावजूद राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है शिबू सोरेन द्वारा छोड़ी गई उस खाली जगह को भरना, जो अब तक किसी और के बस की बात नहीं लग रही है। झारखंड की राजनीति के लिए ये समय किसी परीक्षा से कम नहीं है। एक ओर विपक्ष अवसर तलाश रहा है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल अपने अस्तित्व और एकजुटता को बचाने की जद्दोजहद में है। शिबू सोरेन और रामदास सोरेन का जाना झामुमो को कमजोर बना गया है, लेकिन सवाल यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उस विरासत को कितनी मजबूती से आगे ले जा पाते हैं, क्योंकि राजनीति में चेहरे ही पहचान होते हैं और जब सबसे बड़ा चेहरा चला जाए तो पार्टी के लिए राह और भी कठिन हो जाती है। यह शून्यता झारखंड की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगी। गुरुजी की छवि और योगदान को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन अब राज्य देखना चाहता है कि उनकी गैर मौजूदगी में झामुमो अपनी दिशा कैसे तय करता है और क्या वह अपने आंदोलनकारी मूल्यों और ताकत को बरकरार रख पाता है।
खैर, अब इस विषय पर आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।